हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्न। माय नेम इज़ नीतू। तो चलिए सीधा हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सर्वनाम, और ये जो सर्वनाम विषय है ये भी हमारे हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अगर बीएड में एंट्रेंस मतलब बीएड में एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर एंट्रेंस आपको देना पड़ता है, तो उसमें ये टॉपिक जरूर आता है। आप सीटेट के पेपर दे रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, समास आता है, संज्ञा आता है। मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो अपलोड करके रखी हुई। मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में, समझने में, देखने में कोई परेशानी ना रहे, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि क्या होता है सर्वनाम। तो आप देख सकते हो कि पहले मैं बताती हूँ कि सर्वनाम का मीनिंग क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप संज्ञा को जानते हो, संज्ञा किसी नाम, किसी व्यक्ति, किसी भाव, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ सर्वनाम की बात हो रही है, यानी कि संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के स्थान पर उपयोग या प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इनमें सबके नाम बोलने की क्षमता होती है, इसलिए ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम मतलब सबके नाम, क्योंकि सर्व मतलब सब होता है और नाम तो आप जानते ही हो। तो ये होता है कि इसमें सबके बोलने, ठीक है, इसमें सबके नाम बोलने की क्षमता होती है, इसलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा आता है कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सर्वनाम के पूरे हमारे 6 भेद होते हैं, आप देख सकते हो, इसमें लिखा है मैंने। ठीक है, सर्वनाम के हमारे पूरे 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट जो हमारा 6वां आता है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप ये समझ सकते हो, आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर ऑप्शन 2, 3, 4 इस तरह से आ जाता है तो सॉरी, आप 6 ऑप्शन भी आएगा हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर आप 6 पे क्लिक कर दीजिए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वनाम का संधि विच्छेद कीजिए, या सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो सर्वनाम को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सर्व प्लस नाम बनता है, और जिसका मतलब होता है सबके नाम बोलने की क्षमता रखना। ठीक है, ये हमारा आ जाता है सर्वनाम का मतलब क्या होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात। आप ये मत समझिएगा कि पुरुषवाचक बोल रखा है इसमें तो किसी पुरुष की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक का मतलब होता है बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले, किसी तीसरे, जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम यहाँ किसी एक आदमी या पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, जो बोलता है, जो सुनता है, और जो तीसरा हमारे बीच आ जाता है, ठीक है, उसको हम सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं और उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। और इसके बाद याद रखिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है यही शॉर्टकट में कि हमारे जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कर सकते हैं कि वो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि हमारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके ऑप्शन मतलब कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के हमारे हैं, तो उनके नाम क्या हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष बोलते हैं, दूसरे को मध्यम पुरुष बोलते हैं, और तीसरे को अन्य पुरुष बोलते हैं। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन लिख दिए जाएंगे प्लस आपको सभी लिख दिया जाएगा। तो आप वहां पर सभी पर टिक लगा के आ जाइएगा कि हाँ ये हमारे तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हमारा उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष याद रखिएगा कि ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। उत्तम पुरुष में लिखा है
कि वक्ता, वक्ता कौन होता है? वक्ता वो होता है जो बोलता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। यानी कि जो वक्ता है, जो लेखक है, जो वक्ता यानी कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, और जो लेखक जो लिख रहा है, वो अपने नाम के बदले अपना नाम नहीं लिखता है कि मैं रमेश हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह से नहीं बोलता है। वो उसकी जगह पर क्या प्रयोग करता है? वो किसी और शब्द का प्रयोग करता है और उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और वो कौन से शब्द होते हैं जिसका वो अपने लिए प्रयोग करता है? मैं या हम का प्रयोग करते हैं। यह वक्ता बोलेगा कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम कोई भी लेडी भी हो सकती है कि माय नेम इज़ नीतू, या मेरा नाम जो है रमेश है, या मेरा नाम लक्ष्मी है। इस तरह से जो वक्ता है, जो कहने वाला है या कहने वाली है, जो लेखक है या लेखिका है, वो अपने नाम के जगह पर वो सीधा जो है वो मैं और हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो अपना नाम का प्रयोग बोले तो वो अपने नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, वो उसके जगह पर सीधा मैं और हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो दूसरा टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है मध्यम पुरुष, ठीक है। इसमें इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं कि जहाँ वक्ता, ठीक है, जहाँ वक्ता लेखक जिस शब्द को श्रोता अथवा पाठक के लिए प्रयोग करता है। हमने पहले कहा कि जहाँ पर जो वक्ता है, जो लेखक है, वो अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है। यहाँ पर हमने बोलना है कि जो वक्ता है, जो लेखक है, श्रोता यानी कि जो सुनने वाले हैं उनके सुनने वाले हैं, या फिर जो पाठक है यानी कि जो पढ़ते हैं उनको पाठक बोलते हैं, तो उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? उसको हम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से होते हैं? जैसे हमारे होते हैं तू, तुम, तेरा या आपकी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो लेखक होता है, जो वक्ता होता है, जो सुनने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए उनका भी नाम का यूज़ नहीं करता है। वो उनको तू, तुम, तेरा या फिर आपकी शब्द का प्रयोग वो करते हैं, ठीक है, आराम से। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें वो है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष में लिखा है कि जो सर्वनाम वक्ता लेखक द्वारा, ठीक है, जो भी सर्वनाम वक्ता या अथवा लेखक द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अब कह सकते हो कि दो लोग खड़े हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो मैं और आपका या तुम का प्रयोग करेंगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है, उसकी ओर इशारा करने की, देखो वो आ रहा है, तो उसके लिए हम वह, वे, उसे या उनका प्रयोग करते हैं। यानी कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो मैं और तुम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करना है तो वे, वह, उसे और उनका, इनका प्रयोग वो करते हैं। तो इसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष वो होता है जो सबसे पहले आता है, जिसको हम मैं का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष जिससे वो बात कर रहा होता है, और अन्य पुरुष जो सुन रहे होते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति होता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अगला ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये याद रखिएगा कि ये समास के पूरे हमारे 6 भेद होते हैं। उसमें मैं समास कह रही हूँ कि ये हमारा सर्वनाम के भेद हैं। तो समास के पूरे हमारे 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में करा चुकी हूँ, और उसके याद रखिएगा सबसे पहले आता है हमारा सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उसके आगे 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये हमारा सर्वनाम का दूसरा भेद आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है आपको समझाती हूँ। इसमें लिखा है कि जिन सर्वनामों से निकट अथवा दूर वाली वस्तु का निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए। निश्चयवाचक का मतलब होता है कि जिसको निश्चय हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ वो चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में लिख रखा है कि जिन सर्वनामों से पास वाली वस्तु या दूर वाली वस्तु का पूरा ही निश्चय होता है कि हाँ ये वही चीज़ है, तो उसे हम लोग जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और उसमें ये 2 होते हैं।
यह और वह, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वही होगा, ये यही है, तो मतलब ये है कि यही मेरा घर है, बोलते हैं यही मेरा घर है। वो एक घर को छोड़कर दूसरा मेरा घर है, तो वह मेरा घर है। यानी कि इसमें जो वक्ता है, जो लेखक है या कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा पता है कि हाँ ये मेरा घर है, ये वो मेरा घर है, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आराम से कह सकते हैं। इसमें लिखा है, जैसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, कि यह है ना, ये हमारे निकट वाली वस्तु को की ओर संकेत करता है। मतलब कि यह जो बोलते हैं कि यह पानी रखा है, यह मेरा भाई है, तो यानी कि जो जब भी हम यह के का प्रयोग करते हैं तो वो पास वाली चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। और जो वह लिख रखा है, ये दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। इसलिए जो यह है उसको निकटवर्ती भी कहते हैं, और जो हमारा वह होता है उसको हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है कि कभी कभी, ठीक है, उसमें हाँ उसके बाद लिखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को कभी कभी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे होते हैं कि यह मेरा घर है, कि वह मेरा घर है, तो आप इसको आराम से चीज से समझ सकते हो। तो ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये हमारे सर्वनाम का दूसरा भेद आ जाता है। ये है हमारा तीसरा, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये हमारे सर्वनाम का तीसरा भेद आ जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अनिश्चित का मतलब ये है कि आपको पता नहीं है कि सामने कौन सी चीज़ है, कितनी है, कौन है, कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति के आपको पता नहीं है कौन है, कौन नहीं है, कि या किसी वस्तु का बोध हो, उसे ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमारा जो कोई है या कुछ है, अगर मैं कोई से संबंधित आपको एक सेंटेंस बनाऊं तो उसमें लिख रखा है कि दरवाजे पर कोई है। हमको कोई है, ये तो हमने बोला कि कोई है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता, ठीक है। वैसे ही आपने कुछ लिख रखा है, कुछ में कर सकते हैं कि बाल्टी में, या बोल सकते हैं कुछ का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि ये बहुत कुछ नहीं जानता है। मतलब कि ये हम इसमें नहीं बता पा रहे हैं कि उसको कितना पता है, कितना नहीं पता है, हमको डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसी अनिश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध कराता है, और इसमें कुछ और एक कोई जो है, इस चीज़ से पहचान कर सकते हो कि ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अगला हमारा सर्वनाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारा चौथा भेद है सर्वनाम का। इसमें लिखा है कि जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, क्योंकि संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन बनाना, ठीक है, रिलेशन मतलब होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी शब्द जो होता है, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से क्या रिलेशन है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो संबंध बोधक सर्वनाम है, इसका संबंध वह और सो सर्वनामों से हमारा होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि हिंदी में जो संबंध बोधक सर्वनाम, क्योंकि बोलते हैं ना हमारा कारक चिन्ह आते हैं संबंध के, का, की, जो, तो इस प्रकार से इन्होंने जो का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब होता है, इसका संबंध वह और सो सर्वनामों से होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि उनसे संबंध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो करेगा सो भरेगा, यानी कि उसमें लिखा है हमारा कि यहाँ पे सो और जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा संबंधवाचक है, क्योंकि आप जो करोगे वैसे ही, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, दूसरे से रिलेशन बन रहा है इस चीज़ में, तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला जो हमारा सर्वनाम है वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये हमारा इसका पांचवा भेद आ जाता है सर्वनाम का। इसमें लिखा है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के, क्योंकि प्रश्नवाचक से आपको आराम से समझो कि क्वेश्चनिंग करनी है, इसमें क्वेश्चन ही करना है, तो बोला है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखा है कि कौन, क्या,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप देख सकते हो कि हम कौन, क्या, कब, कैसे, ये जो चीज़ें हमारी वट जैसे वट, वाई जो चीज़ें होती हैं उनका हम जो है क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन लिखा है, कौन जैसे कर सकते हैं कि दरवाजे पर कौन है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ थे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो वो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 6th, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें लिखा है निजवाचक सर्वनाम, ये हमारा लास्ट है उसका। तो उसमें लिखा है कि वक्ता या लेखक अपने जिस सर्वनाम का, ठीक है, निजवाचक में लिखा है कि वक्ता या लेखक अपने जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि वक्ता या लेखक अपने लिए, मतलब खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है ना, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसने बोला है स्वयं, स्वता, खुद और अपने आप, ये सारी चीज़ें हम अपने लिए यूज़ करते हैं। मैं खुद कर लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगी, मैं स्वयं, स्वता, ये थोड़ा डीप हिंदी में हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिए मैंने, इसमें पहला एग्जांपल है अपने आप से रिलेटेड कि मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, यानी कि वो निजवाचक है, यानी कि अपने आप जाने को बोल रहा है। फिर है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये निजवाचक जो चीज़ें हैं उनका इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे सर्वनाम के पूरे 6 भेद हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लीज़ थैंक यू, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप आपको सारा समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच।